Hello friends, once again welcome to my YouTube channel English Language Lab by AKR. Today in this video we are going to discuss the first lesson of 12th class from Flamingo book. The first lesson is the last lesson by Alphonse Daudet, a great French novelist and short story writer. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टोरी को एंड देन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टोरी विच वी हैव समराइज्ड एंड आई होप दिस कैन बी द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टोरी. आर यू रेडी? डू वॉच द वीडियो टिल एंड. लेट्स स्टार्ट. द लास्ट लेसन. This story is an outcome of the Franco-Prussian War, or you can say Franco-German War, which took place जो हुआ था 1870 से 1871 के बीच. क्या आपको पता है कि फ्रैंको प्रूशियन वार क्यों हुआ था? आई विल टेल यू. फ्रैंको प्रूशियन वार हुआ था यूरोप में अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के एक को हराया था और उस अपमान का बदला लेने के लिए और जर्मनी को इकट्ठा करने के लिए उस समय के प्रुशिया के किंग ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी और प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट सेना को लेकर फ्रांस के युद्ध किया. उस टाइम फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया था नेपोलियन द थर्ड ने. वैसे तो फ्रांस की सेना बहुत ताकतवर थी और मॉडर्नाइज थी, बट जर्मनी की सेना उन पर हावी पड़ी और एट द बैटल ऑफ सीडान द नेपोलियन थर्ड was encircled and put in captivity. उनको बंदी बना लिया गया और ये फ्रैंको प्रूशियन वार का टर्निंग पॉइंट था. फिर जर्मनी को और फ्रांस के बीच संधि हुई. संधि दैट इज नोन एज द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. फ्रैंकफर्ट ट्रीटी which took place on May 10, 1871. 10 मई 1871 को. और इस तरीके से इस युद्ध का ये युद्ध जो है समाप्त हुआ. एंड्स. लेकिन इस युद्ध के जो असर पड़ा, इस युद्ध का जो असर पड़ा वो किस पर सबसे ज़्यादा पड़ा? ऑन फ्रांस. फ्रांस लॉस्ट इट्स 2 डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज अल्सेस एंड लॉरेन. तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है अल्सेस डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में, जहाँ पर एम हेमेल नाम का एक टीचर जो फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था, ही यूज्ड टू टीच फ्रेंच लैंग्वेज इन दैट स्कूल. और ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स यूज्ड टू call him a cranky teacher, especially the Franz, his little student. तो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है एम हेमेल. एम कई बार कन्फ्यूजन होता है कि एम मीन किसके लिए यूज़ किया गया है. इन फ्रेंच लैंग्वेज एम स्टैंड्स फॉर monsieur, MONSIUR, which means Mr. Got it? It means M. Hamel means Mr. Hamel was a French teacher. Another important character is the little student of M. Hamel, Franz. FRANZ, Franz. Got it? ये मेन कैरेक्टर है. अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट को जर्मनी के पास चले गए हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में चले गए हैं और इस तरह का कमांडिंग ऑर्डर आया है बर्लिन से कि फ्रांस और अल्सेस डिस्ट्रिक्ट में कल से
ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। अब इस वजह से द टीचर एम हेमेल वॉज वेरी अपसेट। ही वॉज अपसेट बिकॉज द पीपल ऑफ अल्सेस वर नॉट taking their own language, French language, seriously. They were not learning properly. And through, you can say, this little boy and other villagers who later on came in the class, जो बाद में क्लास में आकर बैठते हैं, उनके माध्यम से जो एम हेमेल है वो बताता है कि अपनी लैंग्वेज की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। That's why the theme of this story is, or you can say, the story brings out the importance of one's own language. अपनी मातृभाषा के महत्व को बताती है। And one more thing, it also deals with, you can say, the linguistic chauvinism. अब chauvinism means what? chauvinism होता है अपनी भाषा से अगाध प्रेम करना, उसके प्रति राष्ट्रभक्ति और भाषा भक्ति दिखाना, जब हम अपनी भाषा को ज़्यादा प्यार करते हैं, दैट इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। वन मोर थिंग, द स्टोरी पॉइंट्स आउट दैट द लर्निंग शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड, बट नॉट ओनली फ्रांस बट द पीपल ऑफ अल्सेस डिस्ट्रिक्ट कीप ऑन पोस्टपोनिंग लर्निंग। मतलब लर्निंग को वो सीखने को कल सीख लेंगे, उसके बाद सीख लेंगे, उसके बाद सीख लेंगे, वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। द डे स्टोरी स्टार्टेड, फ्रांज वॉज लेट इन द स्कूल, एज यूजुअली वो स्कूल में लेट था, एंड ही वॉज ऑन द वे। जब रास्ते से गुजरता है सबसे पहले वो देखता है बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन द, यू कैन से, एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के किनारे जहाँ पर पेड़ पौधे थे उन पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे। उधर से जो जर्मनी की सेना और प्रूशियन आर्मी वहाँ पर आ चुकी थी, और वो शो मिल के पीछे जो आ रहा था उसके पीछे का जो ओपन ग्राउंड था वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे अपने कैंप लगाने के लिए, अपने तंबू लगाने के लिए। ही सो देम, लेकिन उसने उसको छोड़कर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और फ्रांज आगे बढ़ा। आगे बढ़ता है तो टाउन हॉल के पास कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, देयर वाज ए क्राउड, और वहाँ पर वो देखते हैं मिस्टर वॉचर अ ब्लैक स्मिथ वॉज रीडिंग द न्यूज़ ओवर देयर, वो पढ़ रहा था वहाँ पर। और फ्रांज देखता है कि पिछले 2 साल से केवल बुरी खबरें ही इस बुलेटिन बोर्ड से हमें मिल रही हैं। किस तरह की बुरी खबरें? दे लोस्ट द वॉर, दे लोस्ट द बैटल, और द ड्राफ्ट्स, द ट्रीटी, द अग्रीमेंट, और उस अग्रीमेंट में जो उनको इंसल्ट झेलनी पड़ी फ्रांस को, जो उनके ऊपर पाबंदियां लगी और उनको अपनी अल्सेस और लॉरेन नाम की 2 डिस्ट्रिक्ट गंवानी पड़ी। ये सभी बुरी खबरें आ रही थी, लेकिन जो फ्रांस है वो इसकी तरफ ध्यान न देकर जल्दी से आगे बढ़ता है और स्कूल में जाने के लिए फास्ट चलता है, क्योंकि आज उसके टीचर ने उनको होमवर्क दिया था कि आपको पार्टिसिपल्स लर्न करके आने हैं। ही वॉज इन हरी, वो जल्दबाजी में था स्कूल पहुंचने की, लेकिन पीछे से कमेंट करते हुए मिस्टर वॉचर जो ब्लैक स्मिथ है वो अपने अप्रेंटिस को बोलता है कि अभी तो बहुत टाइम है बब, डोंट हरी अप, आराम से जाना स्कूल में। इनडायरेक्टली ही वॉज कमेंटिंग ऑन फ्रेंच, कि फ्रेंच पर कमेंट कर रहा था कि तुम लेट हो स्कूल में, और फ्रेंच इस बात को ध्यान ना देते हुए वो जल्दी से स्कूल पहुंचता है। बट ही वॉज सरप्राइज्ड, वहाँ जाकर वो सरप्राइज होता है और देखता है कि यहाँ पर there was nobody, there was no hustle bustle, there was no noise, there was no commotion, वहाँ पे शोर शराबा नहीं था। and he compared it with Sunday morning, उसको लगा कि जैसे संडे मॉर्निंग छुट्टी के दिन स्कूल में बिल्कुल शांति होती है, तो आज भी शांति छाई हुई है। there was no noise, so still
he went towards the class. He entered there. He saw that Mr. Hamel was there and he was you can say class में वो up and down, walking up and down. और he was again surprised जब उसने देखा कि उस क्लासरूम में बैक बेंचेस पर अल्सेस से कुछ लोग आए बैठे हैं. उनमें कौन कौन आए बैठे हैं? ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और कुछ लोग. ओल्ड हाउसर के पास क्या है? उसका प्राइमर, जिसको हम कायदा बोलते हैं. ही वॉज एक्सपेक्टिंग स्कॉल्डिंग फ्रॉम एम हेमेल, बट दैट डे एम हेमेल डिड नॉट स्कॉल्ड हिम. उसने एम हेमेल ने फ्रांज को स्कॉल्ड नहीं किया एंड अलाउड हिम टू टेक हिज सीट और टू टेक हिज बेंच. और जो फ्रांज है वो बैठता है एंड एम हेमेल स्टार्टेड टीचिंग. M. Hamel was, Franz was looking at his teacher. The teacher was in special dress that day. उस दिन जो M. Hamel है उसने अपना ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट और सिल्क कैप लगाई हुई थी. That he usually put on the day of inspection. और किसी स्पेशल डे पर ही उस ड्रेस को M. Hamel पहनते थे. So Franz was in doubt. There is something special today. Then M. Hamel started teaching. He just asked something about participle. Franz was not ready and he could not answer. But still M. Hamel did not scold him. And he started teaching his grammar lessons. उसने उनको ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किया. And in that way, in that class, everything, whatever he taught, he, you can say, attached it or he connected it to the French language. उसने हर बार फ्रांस भाषा से उस चीज़ को जोड़ के बताया. उन्होंने पहले ग्रामर पढ़ाई, then he taught writing practice. And in writing practice, what was written there? France, Alsace, France, Alsace, France, Alsace, France, Alsace. इस तरह के शब्दों की उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस कराई. इसके बाद जो टीचर है M. Hamel, उन्होंने उनको हिस्ट्री पढ़ाया. और दैट डे एवरीबडी वॉज डीपली कनेक्टेड टू द टीचिंग ऑफ M. Hamel. M. Hamel की बातों से, उसके पढ़ाने के तरीके से, एंड इवन M. Hamel taught that day with dedication and devotion. And surprisingly, everybody sitting in the class learned that lesson really well. बहुत अच्छे से सबने उस दिन वो लेसन सीखा. बट M. Hamel उनको बार बार इस बात की इम्पोर्टेंस बताता है कि कैसे लर्निंग ज़रूरी है. बट he was sorry to say that the people of Alsace keep on postponing learning. लेकिन यहाँ पर M. Hamel दो बातें रेज करता है कि केवल फ्रांस की गलती नहीं है, ही इज़ नॉट लर्निंग, बट गलती वो पेरेंट्स की भी निकालता है. वो कहता है पेरेंट्स भी बच्चों को काम के लिए भेज देते हैं ताकि थोड़ा पैसा कमाया जा सके. इसके अलावा जो M. Hamel है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है कि गलतियाँ मेरी भी रही हैं. मैंने भी कभी फ्रेंच को इतना सीरियसली नहीं पढ़ाया. मैं भी फिशिंग डे पर इनको हॉलीडे दे देता था कि जाओ छुट्टी मनाओ, टुडे माय फिशिंग डे. और मैं भी क्या करता था, फ्रेंच को अपने प्लांट्स में वाटर डालने के लिए, वाटरिंग द प्लांट्स के लिए भेज देता था. तो रिस्पॉन्सिबल केवल फ्रांस नहीं है, रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ. M. Hamel बोलता था खुद को, और पेरेंट्स भी है. किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है? कि दे आर नॉट लर्निंग देयर ओन लैंग्वेज प्रॉपरली. गॉट इट? सो इन दिस वे M. Hamel kept on teaching his lesson with lot of devotion and dedication.
एंड एवरी टाइम ही एम्फेसाइज्ड, हर बार वो जोर देता है कि अपनी मातृभाषा को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तभी वहाँ पर एक पिजन हल्का सा कू करता है, आवाज़ करता है, और एमएमएल सेज दैट विल दे मेक देम स्पीक इन जर्मन टू, कि क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन में ही कू करना सिखाएंगे। इट मीन्स दे कांट कहते हैं कि जब तक हमारी अपनी भाषा हमारे साथ है, जब तक हम अपनी लैंग्वेज से कनेक्टेड रहेंगे, द डे विल कम वी विल बी फ्री फ्रॉम दीज जर्मन पीपल। गॉट इट? इसलिए वो बार बार अपनी ओन लैंग्वेज मदर टंग के इम्पोर्टेंस को बताता है। एंड दैट्स वाई द पीपल ऑफ अल्सेस वेयर देयर, Oldhauser, former mayor and former postmaster and other villagers were there. They came there to honor the 40-year selfless service of M. Hamel. And that day was a very, very special day. Even those villagers and French was feeling bad for his teacher and for not learning, not taking this language seriously. फ्रेंच को उस दिन महसूस होता है कि हाउ गुड एम हेमेल इज, एम हेमेल कितना अच्छा पर्सन है, और हमने कभी भी इस लेसन्स को, फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स को सीरियसली नहीं लिया। सो दे वर नॉट हैप्पी दैट डे and they were regretting postponing learning of this language. Got it? And when you can say M. Hamel declared that it is my last lesson, then the patriotic feelings aroused in the people and they become, you can say, emotional. Even M. Hamel became emotional, and that's why in the end he said Vive France. And finally he commanded the students, the school is dismissed, you can leave now. And here the story ends. Got it? Now we'll discuss the question from this lesson, and I assure you, if you learn this answer by heart, you can score full marks in this question and any long answer type question from this story. Let's start. The last lesson, a story by Alphonse Daudet, depicts the importance of one's own language. अपनी भाषा, मातृभाषा के महत्व को बताता है। लास्ट लेसन अल्फोंस डोडे द्वारा लिखा गया है और ये अपनी मातृभाषा की इम्पोर्टेंस के बारे में, महत्ता के बारे में बताता है। फ्रांज, अ लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमेल, हैज़ नरेटेड द स्टोरी। इसमें जो नरेटर है ये फ्रांज है। दिस स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वार। ये जो स्टोरी है ये उस समय की है और ये आउटकम है फ्रेंको प्रूशियन वार का, जो कि 1870 से 71 के बीच फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ। और यू कैन से जो लीडरशिप में पर्शिया के जो बिस्मार्क थे, दैट डे फ्रांस वॉज लेट फॉर स्कूल। दैट डे फ्रांस वॉज लेट, फ्रांस स्कूल से लेट हो गया था। अ बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम बर्लिन, हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक बैड न्यूज़ आई थी। लास्ट 2 ईयर्स से, एज नरेटेड इन द स्टोरी, बैड न्यूज़ वर कमिंग। किस तरह की बैड न्यूज़ आ रही थी? दे लोस्ट बैटल, उन्होंने वो बैटल हार गए फ्रांस, और दे हैड टू साइन सम ट्रीटी, उनको कुछ संधियों पर साइन करने पड़े।
और उन ड्राफ्ट्स के कारण क्या हुआ, उनको अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन गंवानी पड़ी। एंड द ऑर्डर्स वेर कमिंग फ्रॉम बर्लिन। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ओनली जर्मन वुड बी taught in the schools of Alsace and Lorraine from the next day onwards। अगले दिन से ही अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में केवल और केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। दिस काइंड ऑफ ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन बिकॉज अल्सेस एंड लॉरेन हैव बीन वन बाय जर्मन और यू कैन से पर्शिया। ऑन रीचिंग स्कूल, जब फ्रांस स्कूल में पहुंचता है, वो ऑलरेडी लेट हो गया है। जब वो स्कूल में पहुंचा, ही वॉज सरप्राइज टू नोटिस, वो ये देखकर नोटिस करके सरप्राइज हो गया, द अनयूजुअल साइलेंस देयर, कि वहाँ पर जो अनयूजुअल, जो कॉमन नहीं थी, बिल्कुल शांति, जैसा कि स्कूलों में नहीं होता है। स्कूलों में जनरली हसल बसल, बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग समथिंग विद डेस्क एंड बैग्स एंड समथिंग लाइक दैट, लॉट ऑफ नॉइज इज देयर, बट दैट डे देर वॉज नो नॉइज, कोई शोर नहीं था, देर वॉज नो कमोशन ओवर देयर। ही वॉज अगेन सरप्राइज्ड, वो एक बार फिर सरप्राइज हुआ, व्हेन ही सो, जब उसने देखा, द ओल्ड पीपल फ्रॉम अल्सेस वर सीटिंग ऑन द बैक बेंचेस, कि अल्सेस से कुछ लोग वहाँ पर बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। अब हमने यहाँ पर अल्सेस का जिक्र किया है, तो ये जो स्टोरी है ये मेनली अल्सेस डिस्ट्रिक्ट में ही, अल्सेस डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में हुई, उसके बारे में है। ही वॉज स्केयर्ड, कौन, फ्रांस वॉज स्केयर्ड, बट एम हेमेल अलाउड हिम टू टेक हिज सीट। वो डरा हुआ था कि टीचर तुम्हें डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, बट एम हेमेल ने उसको नहीं डांटा, नहीं स्कोल्ड किया। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग, उन्होंने डांटने की बजाय उसको आराम से बैठने के लिए कहा। एम हेमेल डिक्लेयर्ड दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। फिर एम हेमेल ने उनको बताया कि आज का जो ये लेसन है, आज का ये लेसन है, ये हमारा लास्ट लेसन होगा, ये मेरा लास्ट लेसन होगा। दिस न्यूज़ अराउज्ड पैट्रियोटिक फीलिंग्स इन स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स। और इस खबर से पूरे जो उस विलेज के, उस अल्सेस डिस्ट्रिक्ट के जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, उन लोगों में देशभक्ति की भावना पनप गई। उनको फीलिंग होने लगी, ओह ऐसा कैसे हो सकता है, अब हमारी भाषा भी हमसे छिन जाएगी। दैट डे एम हेमेल हैड पुट ऑन हिज स्पेशल फ्रिल्ड शर्ट। उस दिन एम हेमेल ने अपनी स्पेशल फ्रिल्ड शर्ट, झालर वाली शर्ट और ग्रीन कोट पहन रखा था, और साथ में एक ब्लैक सिल्क कैप भी लगा रखी थी। ही टॉट हिज लेसन विद मोर डिवोशन एंड डेडिकेशन। उस दिन एम हेमेल ने भी अपने लेसन को जो पढ़ाया वो पूरे डिवोशन और डेडिकेशन से पढ़ाया। बेटर, पहले से ज़्यादा डिवोशन और डेडिकेशन से पढ़ाया। दे अंडरस्टूड द लेसन रियली वेल, और उनको ये लेसन समझ भी बहुत अच्छे ढंग से आया, पहले से ज़्यादा आया। फ्रेंड्स को भी लगा कि सर ने आज बहुत अच्छा पढ़ाया है। एंड ही गॉट ईच एंड एवरीथिंग, ही फाउंड इट ईच एंड एवरीथिंग वेरी ईजी। उनको हर चीज़ बहुत ही आसान लगी, बहुत ईजी लगी। बट परंतु रिग्रेटेड पोस्टपोनिंग लर्निंग सो फार, लेकिन उनको दुख होता है, उन्होंने रिग्रेट, पश्चाताप होता है कि उन्होंने अब तक लर्निंग को पोस्टपोन क्यों किया, उन्होंने लर्निंग को अभी तक सीरियसली क्यों नहीं लिया। एट लास्ट विद चॉक्ड, बंद गले से, जब गला भर आता है, जब हम इमोशनल हो जाते हैं और गला भर आता है, तब हमारी आवाज़ नहीं निकलती है। जब बंद गले से, चॉक्ड थ्रोट से, ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा विव ला फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। Got it? I hope you have understood really well, and I also feel that this video is going to be a great help to you for your upcoming exams. यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो,
इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लैब को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।